हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइज, आज है सावन का आखिरी सोमवार, तो आप सभी को सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका सावन भी अच्छा बीता होगा। तो बस यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मान्या स्कूल के लिए अपना उठी है। तो बड़ी मुश्किल में उठी है, 10-15 मिनट लगा लेती है वो। तो बस उसको मैंने ब्रश दिया है तो वो यहाँ ब्रश कर रही है और उसको ब्रश करने में भी कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं। बड़ी मुश्किल में मम्मा ऐसा करना है, मम्मा वैसा करना है, मम्मा आप करवा दो, इतने नखरे रहते हैं ना। और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है और ये रखी है मान्या की सब्जी के लिए आलू। तो ये मान अभी गर्म है तो मैंने कहा चलो जब तक चाय पीते हैं आलू ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं सब्ज़ी बना दूँगी। और अभी टाइम था मान्या के लिए, तो यहाँ मान्या को तो मैंने रेडी कर दिया है और सब्ज़ी भी हमारी बन गई थी मान्या के स्कूल की। तो टाइम फिर भी था तो बस यहाँ पे हम अपना ये काम करने लगे हैं कि जो जितना भी हो, जितना निपटे उतना अच्छा जल्दी से। तो बस यहाँ पे मैं अपने ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ और मान्या बोल रही मम्मा कितना तो टाइम है और आप सुबह से बोलती हो लेट हो रही बोल रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप टाइम से पहले तैयार होगी ना तो आप स्कूल टाइम से चली जाओगी। तो यहाँ पे देखो मैं मान्या का बैग चेक कर रही हूँ कि सब कुछ रखा है कि नहीं, क्योंकि वो पेंसिल होमवर्क करती है ना तो पेंसिल इधर उधर डाल देती है। तो ज़रूरी रहता चेक करने कि ले जा रही है कि नहीं, नहीं तो वहाँ पर पहुँच के फिर मैसेज आए कि पेंसिल नहीं है तो फिर अलग से देने जाना पड़ता है स्कूल। तो बस अभी मान्या का 5-10 मिनट में टाइम होगा। अभी मैं मान्या को प्यार कर रही थी, वो थोड़ा सा गिर गई थी तो और उसको भी अच्छा लगता है, उसको थोड़ा बहुत प्यार कर लो और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, खेल लो। उसको पता है साथ में खेलना बहुत पसंद है और मैं बहुत कम खेलती हूँ उसके साथ। वो बोलती मम्मा खेल रही, मम्मा खेल रही, मम्मा ऐसा खेल रहा है, मम्मा वैसा खेल रहा है। उसको हर एक चीज़ में, मतलब कोई है भी नहीं है ना एक से दूसरा बच्चा, तो कोई तो उसको चाहिए है खेलने के लिए। तो बस वही। और यहाँ पे देखिए मैंने मान्या को रोटी दी है गाय को देने के लिए। वो सुबह से बोलती है मम्मा रोटी है मैं गाय को दूंगी। ये वाली गाय ना सुबह सुबह ही आ जाती है दरवाजे पे, देती हूँ तो उसको आदत है तो वो आ भी जाती है। तो हम लोग भी रखे रहते हैं, रोटियाँ बच भी जाती हैं वैसे ही और उसकी एक्स्ट्रा बनती ही है गाय की। तो मैंने उसको खिला दिया, मान्या ने उसको खिला दिया था। उसके बाद हो गया था मान्या का टाइम स्कूल का, तो मान्या यहाँ पे स्कूल जा रही है, मैं खुद छोड़ने जा रही हूँ उसको स्कूल। तो वो बैग खुद टांगे थी, फिर है भारी लगा तो मुझे दे दिया उसने। मान्या को स्कूल छोड़ने गए थे तो वहीं से देखो फूल लेके आई हूँ मैं। वहाँ पे एक पेड़ लगा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन मस्त फूल देता है वो पेड़, तो वहीं से मैं तोड़ लाई हूँ। आज वैसे भी सोमवार है तो भगवान जी की पूजा करेंगे, मस्त फूल चढ़ाएंगे। तो अभी मैं नहाया नहीं है, मैं नहा के फूल को धुल लूँगी अच्छे से। क्या करें अभी, फिर जब तक नहाते फिर जाते तोड़ने तो तब तक सारे फूल टूट चुके होते तो मैं वापसी में तोड़ लाई हूँ। अभी मैं यहाँ पे गला रही हूँ साबूदाने फलाहार के लिए। नहाया है या नहीं, लेकिन खाने पीने की सारी हर एक चीज़ की तैयारी पहले से हो रही है हमारी। क्या है, साबूदाने फूलते भी नहीं है फिर जल्दी। ये देखो अभी तो गला दे रहे हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं कि बड़े बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं दरवाज़ा साफ़ कर रही हूँ। मान्या को स्कूल छोड़ने के बाद मेरा पहला काम होता है दरवाज़ा साफ़ करना, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और आप देखिए हमारे मोहल्ले में बिल्कुल शांति है, जैनियों का मोहल्ला है, ब्राह्मण बहुत कम रहते हैं, जैन रहते हैं। और हमारे अगल में बगल में सामने जैन रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं रात में जगते हैं 3-3 4-4 बजे तक और सुबह सोते हैं 10-11 बजे तक, आराम से उठते हैं। उनको कोई मतलब नहीं रहता झाड़ू पोछा से। उन लोगों के यहाँ तो काम वाली लगी है तो वो आएंगी 12-1 बजे तो वो करेंगी साफ़, खुद नहीं करती हैं। नहीं तो एक ब्राह्मणों के यहाँ तो ये है कि भाई दरवाज़ा तो घर का मालिक ही साफ़ करता है, मतलब घर की जो लक्ष्मी होती है वही साफ़ करती हैं और ऐसा होता भी है तो करना भी चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं दरवाज़ा साफ़ करके आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे मैं साड़ी तय करके रख रही हूँ अलमीरा में, पूरे बेड पे फैली थी हमारी साड़ी। और वो इसलिए क्योंकि आजकल मैं रोज़ मंदिर जा रही हूँ और सुंदरकांड में शंकर जी बन रहा है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो फुल इंजॉय भी हो रहा है। तो ये मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, तो क्या है कि ऐसे फेस्ट कुछ भी होता है ना, जैसे सावन का महीना आया, नव दुर्गा, ये इन सब में मैं साड़ियाँ पे पहन लेती हूँ अपनी। क्या होगा इन साड़ियों का, वैसे पहनती तो हूँ नहीं।
तो बस वही कर रही हूँ। और जो मेरी साड़ियाँ धुल गई थी वो मैंने तय करके अलमीरा में रख दी हैं, और ये वाली साड़ी मैंने एक ही जगह पहनी है, वो भी 10 मिनट के लिए, तो वो मैंने बाहर ही छोड़ दी है कि अभी 1-2 जगह और पहन लेंगे। और ये जो मैं लेके जा रही हूँ वो मेरी धुली हैं, क्योंकि वो 2-3 बार मैं पहन चुकी हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ इसको अब धो के रख देते हैं। और इस बेड पे हम सोते नहीं हैं, हम और मान्या सोते हैं आगे वाले रूम में, क्योंकि इसमें गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। ये पैक है हमारा रूम, तो अभी यहाँ सोते नहीं हैं, तो ये बेड कपड़ों से ही भरा रहता है हमारा। और यहाँ पे हम सोएंगे सर्दियों में, क्योंकि ये पैक है पूरा, तो सर्दियों में ठीक रहता है, ठंड नहीं लगती है, कम ठंड लगती है, यहाँ पे हवा नहीं आती है। तो बस अभी मैंने सारे कपड़े तय करके रख दिए हैं, और अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और इस कमरे में बहुत कम कचरा आता है, क्योंकि इस कमरे में हम आते ही नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। बाकी हमारी झाड़ू हर जगह मतलब पूरे घर में लग चुकी है। तो अब मैं कर ले रही हूँ अपनी स्लिप साफ़ और गैस साफ़, क्योंकि व्रत है तो अच्छे से थोड़ा साफ़ कर ले रहे हैं। व्रत का फलाहार वगैरह बनेगा हमारा, तो अभी यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं। ये तेल से ना बहुत जल्दी वो हो जाता है, अगर एक दिन भी अपन सर्फ से साफ़ नहीं करो ना गैस को, तो बस चिकट सा जाता है तेल से। तो बस फटाफट से इसको हम साफ़ कर ले रहे हैं। और अभी हमारी किचन में ना पता नहीं कब से तो पुताई नहीं हुई है, 5-6 साल से पुताई नहीं हुई है, तो गंदा गंदा दिखने लगा। कितना भी साफ़ करो ना, दीवारें अलग से गंदी लगती हैं। और जहाँ खाना बनाते हैं ना, वहाँ थोड़े आपको दिख ही रहा है कि एक एक टाइल्स लगे हैं, थोड़े ऊपर तक लगे होते ना तो ठीक रहता। अभी वो दीवार पीली पीली हो जाती है, और वो साफ़ भी नहीं होती है, कितनी भी साफ़ कर लो। तो अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मैंने स्लिप और गैस साफ़ किया है, क्योंकि इतनी डीपली क्लीनिंग के लिए भी टाइम नहीं था हमारे पास। और एक दिन करनी है किचन साफ़, लेकिन अब उसके लिए भी एक टाइम चाहिए है, तो एक आध दिन कभी टाइम निकालेंगे, और जब टाइम रहेगा तब आराम से करेंगे सफाई। अभी तो इतना टाइम नहीं है, और व्रत भी है। व्रत के दिन तो मैं वैसे भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं दुबली पतली सी हूँ तो मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। हमें ना व्रत हम रख नहीं पाते हैं, और अगर रख लिया है तो बहुत चक्कर आते हैं, सर दुखता है, तो हम ज़्यादातर व्रत बहुत कम, मतलब ज़्यादातर व्रत करते ही नहीं हैं, हम बहुत कम करते हैं। और सावन के महीने तो देखो सभी रखते हैं, तो हम भी रख लेते हैं, तो बहुत कम व्रत, मेन व्रत जो होते हैं ना वो हम रखते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि हम एकादशी का व्रत करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है हमसे, क्योंकि दिक्कत होती है हमें ना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं नहा के आ गई हूँ, और अभी बज गए हैं 10। मैं हमेशा ही 10 बजे ही ज़्यादातर फ्री होती हूँ, अगर जल्दी से लग जाओ काम में तो 9:30 बजे, और पहले नहीं हो पाती कभी भी फ्री। तो अभी जस्ट मैंने नहाया है और मैं तैयार हो गई हूँ। और आज देखिए मैंने कंघी किस तरीके से की है, छल्ले अल्ले निकाल के, ये देखो कैसी लग रही है बताइएगा। मैं वैसे करती नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज थोड़ा अलग तरीके से किया है। और चलो अभी हमें पूजा करनी है, तो अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और आज ये देखो मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है। मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली में 2 ही कपड़े निकाल लेते हैं, आज ये कल ये, और बरसात के टाइम में 3-4 निकाल लेंगे बस। तो अभी मैंने ये वाली कुर्ती मैं 1 साल पहले पहनती थी बहुत ज़्यादा, तो पता पहनते पहनते ऐसा लग रहा बहुत घिस गई है, अच्छी नहीं लगती, तो मैंने हटा दी, मैंने कहा अब नहीं पहनेंगे। लेकिन आज पता नहीं क्यों मन हुआ तो पहन ली, और आज ऐसा लग रहा है नई है कोई भी चीज़ अगर बहुत दिनों बाद पहनो ना, तो ऐसा लगता है बहुत अच्छी है ये। तो ये देखो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है ये देखो। आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग देखना, उसमें ये कुर्ती पहने दिखूंगी मैं। तो चलो अभी मैं पूजा कर ले रही हूँ, 10 तो बज गए हैं, तो 10:30 बज जाएंगे मैं पूजा करते करते, तो चलते हैं। पूजा हमारी हो गई है, और आप लोग देखिए कितना प्यारा मंदिर लग रहा है हमारा। आज ना फूल मन चाहे मिल गए हैं हमें, तो आज जी भर के भगवान जी को चढ़ाए हैं। तो ये वाइट वाले तो मैं वहाँ से लाई थी, मान्या को छोड़ने गई थी, और ये वाले हमारे छत के हैं। आजकल छत पे फूल थोड़े कम आ रहे हैं, क्योंकि बारिश रुकी हुई है, बारिश रोज़ होती है, तो ये वाले फूल इतने होते हैं ना कि काफ़ी हो जाते हैं। और ये रेड वाली भी हमारे छत के हैं, बाकी ये वाइट कलर की मैं लाई थी। लड्डू गोपाल हमने कई दिनों से साफ़ नहीं किए हैं, तो मैं करूँगी आराम से एक दिन टाइम निकाल के। चाय हमारी बन गई है, ये देखो, और अब पी ले रहे हैं। और ये हमारी दूसरी चाय है, ये नहाने के बाद पहली है। आज मैंने बिना नहाए चाय पी ली थी, क्योंकि आज सुबह से थोड़े चक्कर से आ रहे थे, और रात में भी आ रहे थे। रात में आँख बंद कर रहे थे ना, तो पता घूम रहे थे, तो पी लिया। व्रत तो है हमारा, लेकिन भगवान ये नहीं कहते हैं कि व्रत है तो बिना नहाए चाय मत पियो। भगवान तो कुछ भी नहीं कहते हैं, सब अपने 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 हिसाब से करते हैं। तो देखो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि नहा के ही पिए, लेकिन आज थोड़ी सी वीकनेस थी इसलिए। तो चलो इन्जॉय, और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने, आज लास्ट सोमवार है।
इसमें हमने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए और यहाँ पे हो रहा है हमारा दूध गरम। और आलू हमने उबलने के लिए रखे हैं अपना फलाहार बनाने के लिए। साबूदाना बड़ा बनाएंगे। पहले हम सोच रहे थे खिचड़ी, लेकिन फिर हमें मान्या का याद आया कि उस दिन मैंने पिछले सोमवार को बनाए थे ना बड़ा, तो ख़त्म हो गए थे। वो बाद में मांग रही थी, मम्मा मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मम्मा बहुत अच्छे लगे, आप बनाना, फिर से बनाना। तो देखो ऐसे तो कभी बना नहीं पाते हैं, तो अभी साबूदाने गलाई हैं तो हमने सोचा चलो खिचड़ी की जगह वही बना लेते हैं, मान्या भी खा लेगी, उसको अच्छे लगे थे। तो हमारा क्या है जो बच्चे को पसंद आए। और हमारी मान्या क्या है, कुछ खाती नहीं है, उसको कभी कभार कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर मैं उसकी इच्छा कर देती हूँ पूरी, क्योंकि वो उसको कोई भी उसका पता खाने पीने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। ज़बरदस्ती कितनी भी अच्छी आप चीज़ खिला लो, कहीं भी आप बाहर ले जाओ, बच्चे होते हैं ना कि जंक फूड खाते हैं, हमारी मान्या कुछ नहीं खाती है। तो वो जो बोलती है तो फिर मैं कर देती हूँ कि भाई वो खाती नहीं है वैसे ही, तो उसका बना देते हैं। तो हम वही बना रहे हैं। तो वहाँ पर आलू उबल रहे हैं हमारे। मान्या आ गई है स्कूल से, और मान्या स्कूल के पास जो दुकान है ना वहाँ से चिज्जू भी लाई है। क्या लाई है मान्या? क्या है ये? और क्या लाई? और क्या लाई? चॉकलेट। मान्या वैसे जिद नहीं करती है, रोज़ रोज़ नहीं करती है, कभी कभी 3-4 दिन हो जाते हैं तो फिर कभी मन करता है ना, तो वैसे वो बोलती नहीं है, मैं खुद ही 3-4 दिन में एक दिन दिला देती हूँ, है ना मान्या? और बैठो मान्या, दिख नहीं रहा आपका फेस। आप बताओ, आपको साबूदाने की खिचड़ी खाना कि साबूदाना बड़े खाओगी? जोर से बोलो। बड़े। बड़े क्यों? खाऊंगी। क्यों? खाऊंगी। खिचड़ी अच्छी लगती कि बड़े? बड़े। बड़े अच्छे लगते, पर मैं तो खिचड़ी बनाई। साबूदाने के बड़े। ठीक है, बड़े बनाएंगे हम अपनी मान्या के लिए, ठीक है? एक चुम्मी दो पहले हमें, प्यारी सी। अब मैं ले लूँ एक? नहीं बना रहा है बड़े, जाओ तो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बड़े डाल दिए हैं कढ़ाई में, और ये 3 बड़े मान्या के बन रहे हैं बिना मिर्ची के, तो पहले मैंने उसको ही बना दिए हैं। और यहाँ पे देखिए ये मिक्सचर रखा है हमारा, इसमें डली है हरी मिर्ची, तो मान्या मिर्ची खाएगी नहीं, और मैं व्रत में बिना मिर्ची की रह नहीं सकती हूँ, वैसे भी व्रत में तीखा ही ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन मिर्ची डाली है। और यहाँ ये मान्या के बन रहा है, और मान्या को यही बहुत ज़्यादा है पता, वो कह रही है कि मुझे खाना है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वो उसका एक में ही पेट भर जाएगा। ये देखो सारे के सारे बड़े बन गए हैं हमारे, ये मैंने अपने लिए बनाए हैं। इतने सारे तो हम नहीं खा पाएंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8। और ये है टमाटर की चटनी। तो चलो खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। पता हमने तो कुछ तो रख दिया है इतना सारा, देखो साबूदाने ज़्यादा डल गए थे ये, तो ये तो हम शाम को नॉर्मली बना लेंगे, ये वाला नॉर्मल नमक डाल के। बाकी मान्या भी अपने खा रही है और हम भी अब खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों का भी व्रत होगा सोमवार का, तो सभी रखते हैं, सावन के महीने के जो भी व्रत है ना सब रखते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तुम रखते हो क्या, सब रखते हैं। क्या रखे रहने दो, पहला वाइट आप लोग। अच्छे बने। 3 तो दे दे, 1 दे देती ना, 1 हूँ। तो वैसे चलिए अब हम ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।